ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में हमने आदि लीला का पहला अध्याय और उसका 58 नंबर श्लोक तक कर लिया था। तो 59 से हम करेंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि बुरे संग से दूर रहें और केवल भक्तों की संगति करें। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन मनुष्य को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ने वाली गांठ को काट सकते हैं। तो हमें ये ज्यादातर श्लोक जैसे एक बिलोमंगल ठाकुर का श्लोक बताया, फिर बाद में एक स्वयं का लिखा हुआ श्लोक है, और फिर ये जो श्लोक है ये फिर भागवतम का है, श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो का। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को बुरे संगति से दूर रहना चाहिए। जो असत है, जो सत संग नहीं है, जो असत संग है, उनसे दूर रहना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुषों का सज्जन व्यक्तियों का, पुरुष माता स्त्री पुरुष कोई भी, उनका संग करेंगे तो वे क्या करेंगे? भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ने वाली गांठ को काट सकेंगे। जैसे कि जो हमारे भक्ति में बाधा है उसको वो दूर कर पाएंगे। उसके बाद है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों की ही संगति में भगवान के आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संदेश की ठीक से व्याख्या की जा सकती है, और उस संगति में उसका श्रवण अत्यंत सुहावना लगता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में स्वाद आने लगता है, और जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाता है। सही बात है, जिसका हम संग करते हैं वैसा ही हमारे अंदर प्रवृत्ति और चेतना उत्पन्न होने लगती है। ये एकदम नेचुरल,
जिसका आप रोज रोज संग करेंगे, अच्छे या बुरे का, वैसा आपका स्वभाव बनता जाएगा। तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि मेरा स्वभाव वैसा हो गया, यदि आप ध्यान देंगे तो। और दूसरी बात ये होती है, कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि जिसका हम संग कर रहे हैं वो सज्जन है कि दुर्जन है। अच्छा लगता है, किसी के संग बैठना अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है। और कई बार वो व्यक्ति इतना चालाक होता है, होशियार होता है कि वो आपका गुणगान करता है। जैसे वो दुष्ट है व्यक्ति, लेकिन वो आपका गुणगान करता है, तो अपना गुणगान सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अपना गुणगान सुनने के चक्कर में व्यक्ति दुष्ट का संगति कर लेता है। और दुष्ट व्यक्ति बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, पहले आपकी बड़ाई करता है, आपको अपने वश में करता है, और बाद में वो आपको अपने जैसा बना देता है। क्योंकि वो जैसा वो है, अंदर में तो वो था ही, बाहर से वो मीठी मीठी बातें कर रहा था। तो उसके साथ जब आप ज्यादा संग करेंगे, शुरू में आपको लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा बोलता है, क्योंकि वो आपका बार बार गुणगान करता है, पर अंदर में उसका उद्देश्य कुछ और होता है। थोड़े समय के बाद आपके अंदर वो सब बुराइयां आ जाती हैं जो उसके अंदर है, क्योंकि वो बुरा व्यक्ति है और उसके साथ रहने से वाइब्रेशंस आते हैं बुरे, जो बाद में आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और थोड़े समय के बाद दिखेंगे वो। इसलिए यदि हम किसी का संग करते हैं, किसी से बात करते हैं, आप ध्यान दीजिए, यदि हमने सुबह से या 2-4 दिन से किसी व्यक्ति से बात किया, 4 दिन से किसी का संग कर रहे हैं, या आज सुबह सुबह किसी से बात किया, फिर कभी उसी से बात किया, फिर कभी उसी से बात किया, तो आप नोटिस करिए कि उससे बात करने के बाद, या जब आपको लगे कि मेरा मूड खराब है, तो आप सोचिए किससे आपने बात किया था। यदि आपका मूड खराब है तो आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उससे जब आप बात करते हैं आपका मूड खराब हो जाता है। जब आप बात करते हैं आपके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, आपको बहुत पैसा कमाने का मन करता है, आपको बहुत ज्यादा स्त्री संग या पुरुष संग करने का मन करता है, आपको बहुत चटपटा खाने का मन करता है, आपको बहुत सीरियल, टीवी, क्रिकेट देखने का मन करता है। अर्थात जो बुरी बुरी आदतें हैं वो सब आपको इच्छा होती है कि करूं, और वो कहाँ से आया, कोई ऐसे व्यक्ति का संग आप कर रहे हैं जिसके अंदर ये सब गंदी आदतें हैं। तो उसका संग करने के बाद थोड़े समय के बाद आपको वो सारी आदतें अपने में दिखाई देंगी, जो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। इसके विपरीत यदि आप किसी भक्त का संग करते हैं, जो अच्छे अच्छे गुणों वाला भक्त है, जो अंदर बाहर दोनों तरह से भक्त है, तो आपके अंदर एक चीज पैदा हो जाएगी। वो क्या चीज है? वैराग्य। आपके अंदर भौतिक चीजों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाएगा, और इच्छा होगी कि भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बहुत ज्यादा सुने, बहुत अच्छा लगेगा। भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि को सुनना, उसके बारे में सोचना बहुत अच्छा लगे। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का संग किया जो सारा समय यही करता है। तो जो व्यक्ति हर समय भगवत कथा करता है, उसका संग जब करेंगे तो आपको भगवत कथा में रुचि होगी। और जो व्यक्ति हमेशा भौतिक बातें करता है, भौतिक सोचता है, भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है, उसका जब संग करेंगे तो आपको भी भौतिक चीजें करने की इच्छा होगी। तो परिणाम से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि परिणाम जब ऐसा आया तो इसके पीछे कोई व्यक्ति था, बस उसका संग छोड़ दीजिए। ईश्वर स्वरूप भक्त तारे अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णे न सतत विश्राम।
तो भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान ही होता है और सदैव उसके हृदय में आसीन, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। तो ये श्लोक बता रहा है कि जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहता है, उसके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। हृदय में तो सबके रहते हैं विराजमान, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, पर कहीं कहीं भगवान बस नाम के रहते हैं विराजमान, और कहीं कहीं भगवान खुशी से रहते हैं विराजमान। जिसका हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि से मुक्त रहता है, जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति रहती है, जैसे हमने आज रिकॉर्डिंग किया है, आप थोड़ी देर के बाद में लोड करूंगी ब्रह्म संगीता, तो उसमें एक श्लोक है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप। प्रेम के द्वारा, प्रेम की अंजन यानी प्रेम रूपी काजल भक्त के आंखों में लगा रहता है। ठीक है, भक्ति रूपी काजल भक्त के आंखों में लगा रहता है, और उसके कारण क्या होता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव, संत हमेशा क्या देखते हैं, हृदयेषु विलोकयन्ति, क्या देखते हैं, यम श्याम सुंदरम, वो श्याम सुंदर भगवान को हृदय में हमेशा देखते हैं, सबके हृदय में देखते हैं। ये संत का लक्षण है। तो संत जब सब जगह भगवान को देखते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, संत के हृदय में बड़े प्यार से, बड़े सुख से रहते हैं। पर दूसरे के हृदय में कैसे रहते हैं, बस है, वो तो पलट के कभी देखता ही नहीं है कि भगवान भी हमारे हृदय में है। जब वो कभी पलट के भगवान को देखता नहीं है तो भगवान भी कभी पलट के उसको देखते नहीं है। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि हवा देंगे, जीने के लिए हवा देंगे, पानी देंगे, खाना देंगे, रहने के लिए घर देंगे, पहनने के लिए कपड़ा देंगे, पर प्रेम और भक्ति नहीं देंगे। प्रेम और भक्ति भगवान सिर्फ उसको देते हैं जो भगवान से प्यार करता है, लेकिन जो भगवान से प्यार नहीं करता है उसको सिर्फ सप्लाई करते हैं जरूरत की चीजें, प्रेम नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कई बार सत्संग देखती हूँ दूसरों का भी, जो प्रामाणिक गुरु हैं, ऐसा नहीं कि किसी का भी, जो भक्त हैं, जो भक्त गुरु हैं और परंपरागत गुरु हैं, उनका भी सत्संग मैं देखती हूँ। तो जो भक्त पहुंचते हैं वहां पे, जो प्रश्न पूछते हैं, अपना दुख बताते हैं, एक तो पहली बात, जितने लोग पहुंचते हैं उसमें से 90% लोग भगवान के बारे में कुछ नहीं पूछते, हम भक्ति कैसे करें, ये 10% पूछते हैं। पर 90% जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, हमारी ये समस्या है। तो भगवान कहते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। पहला प्रकार क्या है, आर्त यानी दुखी। तो ज्यादातर दुखी लोग जाते हैं, और ज्यादातर दुखी लोग यही 2-4 प्रश्न, नौकरी चली गई, बिजनेस में घाटा हो रहा है, पुत्र और पिता में संबंध अच्छा नहीं है, सास बहू को बहुत तंग कर रही है या बहू सास को बहुत तंग कर रही है, भूत प्रेत का साया छा गया है,
बीमारियां बहुत हो रही हैं, फिक्स्ड इतने ही क्वेश्चन पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये समस्या है जीवों की। तो इस समस्या से बाहर निकले तब तो पूछें कि भगवान आपकी भक्ति कैसे करूं, सतत कीर्तन कैसे करूं। तो ये महात्मा के प्रश्न है। महात्मा जो होते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करते हैं, पर महात्मा है कहाँ। सारे लोग ऐसे ही दुखी हैं इस दुनिया में, और सारे लोगों के यही प्रश्न है, और कुछ प्रश्न है ही नहीं। यही प्रश्न सबके घुमा फिरा के, चाहे हजारों की संख्या में लोग हों, सबके यही प्रश्न रहते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये प्रश्न से बाहर निकले तब तो कुछ सोचे। तो भगवान को हृदय में जब रखेंगे तभी तो भगवान भी हमको देखेंगे। तो भगवान को हृदय में रखते नहीं है, सारा दिन हृदय में दूसरी चीजें चलते रहती हैं। संत अपने हृदय में भगवान को रखता है तो भगवान भी बड़े खुशी से, मजे से उसके हृदय में रहते हैं। संत तो मेरे हृदय हैं और मैं ही उनका हृदय हूं। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसीलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता हूं। ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मैं आपको सुनाती हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदन्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। बहुत लो है लाइट, इसलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो संत भगवान के हृदय में वास करते हैं और भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। संत भगवान के सिवाय और किसी को जानते नहीं, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं भी संतों के सिवाय और किसी को जानता नहीं। तो बाकी सबके साथ कैसा संबंध रहता है भगवान का? बस तुम बिजनेस करते हो तो मैं भी, तुम मांगते हो तो मैं सप्लाई करता हूं। तुम बोलते हो घर दे दो, पैसा दे दो भगवान, सुख दे दो भगवान, बीमारी ठीक कर दो भगवान, तो उतना ही मैं भी दे देता हूं। तुम ये नहीं कहते हो भगवान आप कितने सुंदर हैं, भगवान आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, भगवान आपके वस्त्र कितने सुंदर हैं, भगवान आपकी लीला कितनी सुंदर है। ये सब तो बोलते ही नहीं हो। तो जब ये सब बोलते नहीं हो तो भगवान को अगर हम बोलेंगे, आपका जब कोई गुणगान करता है तो आपको अच्छा लगता है ना। अगर कोई आपको कहे माता जी आप कितने अच्छे लगते हैं, आप कितने सुंदर हैं, प्रभु जी आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे लगते हैं, आपने कितना बड़ा बड़ा कार्य किया। एक बार मैं जा रही थी एक स्थान पर, कंपनी के तरफ से, मेरे प्रभु जी की कंपनी जो अपोलो टायर्स है ना, वहां से हम गए थे औरंगाबाद अजंता एलोरा की गुफा देखने, और वहां एक ज्योतिर्लिंग है उसका भी दर्शन हमने किया था। कंपनी की तरफ से गाड़ी गई थी। जब हम गए और जब हम लौटे, पूरे रास्ते जो मैनेजमेंट टीम थी, 3-4 लोग मिलके मैनेजमेंट किए थे, क्योंकि मेरे प्रभु जी का स्वभाव आप सब जानते हैं। क्या करते हैं वो? कुछ भी हो गुणगान करते हैं। अच्छा लगा बुरा लगा, उनको कुछ बुरा लगता नहीं, उनको सब कुछ अच्छा लगता। हम लोग को जाने और आने में 12 घंटे लग गए कम से कम, ज्यादा 12 से ज्यादा। सुबह सुबह गए थे, रात को पहुंचे हम। और वो जो टीम थी उसमें जो लीडर था आदमी, वो कम से कम मेरे सामने कम से कम 25 बार पूछा होगा, सिंह साहब ये चीज कैसा लगा, बस का इंतजाम कैसा है, खाना कैसा लगा, दर्शन कैसा लगा, फिर नाश्ता कैसा लगा, फिर चाय कैसा लगा। बस यही। क्यों? क्योंकि जितनी बार वो पूछेगा मेरे प्रभु जी कहेंगे वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, आपको तो ये करना चाहिए, इतना अच्छा इंतजाम। और जितनी बार वो बोलेंगे उतनी बार वो और पूछेगा, क्योंकि फिर से उसको सुनना है, फिर से उसको सुनना है, फिर से उसको सुनना है।
और यदि मेरे प्रभु जी बोल देते कि नहीं कुछ भी नहीं अच्छा है, बहुत सारा गड़बड़ी है, तब क्या करता वो? फिर नहीं पूछता सेकेंड टाइम। तो ये गुणगान सुनना एक मनुष्य को अच्छा लगता है और भगवान को भी उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, भगवान को भी गुणगान सुनना अच्छा लगता है, इसीलिए जो भगवान का गुणगान करता है भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये क्या बात हो गई? ऐसा लगेगा ना कि अरे भगवान तो, पर भगवान बेवकूफ नहीं है, नकली गुणगान असली गुणगान सब समझते हैं। भगवान शुरू में व्यक्ति ऊपर हृदय से कर सकता है, पर बाद में शुद्धिकरण होते होते वो अंदर से करता है। लेकिन अब आप कहेंगे माता जी आप क्यों नहीं गुणगान करते हैं, है ना? नकली गुणगान अगर मैं आप लोगों का करूंगी तो आप कभी सुधरेंगे ही नहीं, बस नकली पे ही खुश होते रहेंगे। पर मेरा कर्तव्य नहीं है ना आपको नकली पे खुश करना, मेरा कर्तव्य है आपको सुधारना। इस मंदिर में, राधा कुंज बिहारी मंदिर और राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में आप जितने भक्त सेवा करते हैं, राजभोग, संध्या भोग, जन्माष्टमी, मंदिर की सफाई, जितनी भी सेवा करते हैं, कभी आपकी शिकायत आती है मेरे पास? पहले ये बताइए, क्यों क्यों नहीं शिकायत आती है? क्योंकि आप लोगों को ठोक ठोक के रखा है मैंने। तो जितना मैं आपको घर में ठोक ठोक के रखती हूं उतना ही आपका परफॉर्मेंस मंदिर में अच्छा होता है। इसलिए पवित्र मंदिर देवी दासी के किसी काउंसली की कोई शिकायत नहीं आती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे ही थे शुरू से इसीलिए आपकी शिकायत नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सब काउंसिलीज होते हैं, सारे भक्त होते हैं, वैसे ही आप भी हैं। पर जब अंदर में टाइट मैनेजमेंट रहता है ना तो वो अपने आप सुधरा हुआ रहता है। इसीलिए यहाँ तो मेरे पास तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, लेकिन मेरे ठोकाई पिटाई के कारण आपकी शिकायत कहीं नहीं होती है। आप चाहे दिल्ली चले जाएं व्यास पूजा अटेंड करने, चाहे वृंदावन चले जाएं, चाहे पुणे में रहें, चाहे इस मंदिर में, चाहे उस मंदिर में, कहीं भी सेवा करें। ये बात सब लोग बोलेंगे पवित्र मंजी माता जी बहुत स्ट्रिक्ट है, पर ये बात भी सब लोग बोलेंगे कि पवित्र मंजी माता जी का कोई काउंसिलिंग कुछ गड़बड़ नहीं करता। तो ये जो टाइट कंडीशन मैंने आपका बना के रखा है डांट डपट के, तो आप गोलोक धाम जाएंगे ना तो वहां भी आप ठीक रहेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं आपका झूठा झूठा गुणगान ना करूं। आपको सुधारने के लिए, आपको सुधारने के लिए मुझे आपके दोषों को देखना होता है और बताना होता है ये गलत है इसको सही करो, ये गलत है इसको सही करो, ये गलत है इसको सही करो। और ऐसे करते 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 आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए गुरु का कर्तव्य नहीं है झूठा झूठा गुणगान करना। झूठा गुणगान करने से कभी सुधरेगा नहीं शिष्य। समझ में आ रही है बात? तो भगवत विद्या, हाँ ये दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये भी है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है ये श्लोक। महाराज युधिष्ठिर के ये संत स्वरूप चाचा तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर उनका इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो साक्षात तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है वहीं तीर्थ स्थान बन जाता है। पवित्र स्थानों का महत्व ऐसे ही शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण होता है। तो हम तीर्थ स्थानों में जब जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में, तो क्या सोचते हैं कि वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ जो नदी है वो बहुत बहुत पवित्र है, वहाँ जो मिट्टी है, रज है, वो बहुत पवित्र है, भगवान का दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये दिमाग में नहीं आता है कि वो पवित्र इसलिए है
क्योंकि वहां बड़े बड़े साधु पुरुष आए हैं। साधु पुरुष वहां पे अपना सत्संग किए हैं, अपने चरण की रज वहां छोड़े हैं, नदी में स्नान किए हैं, तो उनका वहां पर भी उच्छिष्ट है। तो इस प्रकार साधु जो होते हैं उनका जो वाइब्रेशन होता है वो तीर्थ स्थान को और ज्यादा पवित्र बनाता है। दो चीजें, एक भगवान जो वहां लीला किए हैं, कर चुके हैं, और दूसरा भगवान के भक्त जो वहां वास कर चुके हैं। वो बार बार आते हैं, वास करते हैं और जाते हैं। उनके बार बार वास करने से वो स्थान बार बार उनके शरीर का जो मन वचन कर्म जो जो भी उनका व्यक्तित्व है भक्त का, वो सबका वाइब्रेशन उसमें आता है। जैसे आपने आज मैंने ऑडियो डाला है, उसमें अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बार बार आलिंगन करते थे। सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत पीड़ा हो गई थी, बहुत खुजली हो रही थी। उससे खुजली का जो होता है तो पानी निकलता है, पस निकलता है, खून निकलता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको टच करते थे, आलिंगन करते थे। सनातन गोस्वामी को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरा शरीर इतना गंदा है और अशुद्ध है, और मैं मुसलमान राजा के यहाँ कार्य भी किया हूँ, तो पहले से ही मैं अशुद्ध हूँ, फिर शरीर भी अशुद्ध हो गया। और ऐसी स्थिति में सनातन गोस्वामी, ऐसी स्थिति में भगवान मुझे बार बार टच कर लेते हैं, भगवान को सब गंदगी लग जाती है। तो उनको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, या तो मैं भाग जाऊं यहाँ से, कुछ ऐसा करूं। महाप्रभु ने कहा, बहुत सारी बातें हुई, उतनी तो आप ऑडियो सुन लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि तुम जगत को पवित्र कर सकते हो। ये वैष्णव के अंदर लक्षण होते हैं, गुण होते हैं कि जगत को पवित्र कर सकते हैं। तुम्हारा संग करके मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान की ये लीला थी। बाद में भगवान ने उनको स्पर्श किया और सब कुछ उनकी बीमारी सब क्या हो गई, दूर हो गई तुरंत। तो ये तो भगवान और भक्त के बीच की लीला है। तो भक्त का शरीर यदि देखने में खराब भी लगता है, दुर्गंध युक्त भी लगता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त जो है वो दिल का साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, विचार पवित्र है, उसके मुख से भगवान का गुणगान हमेशा निकलता है, मन में उसके हमेशा भगवान रहते हैं, हृदय में भगवान वास करते हैं। इसलिए अब वो भक्त जब तीर्थ स्थलों पे जाता है तो तीर्थ स्थल पवित्र हो जाते हैं। उसका शरीर ही ऐसा होता है कि वो जहां जाता है वो स्थान ही तीर्थ स्थल बन जाता है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद को बहुत इच्छा थी कि वो वृंदावन में रहें, लेकिन गुरु की आज्ञा क्या थी कि विदेश जाकर प्रचार करना है, तो वो गए। तो ठीक है कि प्रभुपाद लास्ट में शरीर त्यागे वृंदावन आकर के, लेकिन अगर प्रभुपाद अमेरिका में भी शरीर त्यागते तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, अमेरिका ही वृंदावन हो जाता, क्योंकि प्रभुपाद अपने आप में, अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को रखते थे। तो जहाँ पे जिसका हृदय इतना शुद्ध है कि भगवान हमेशा वास करते हैं, तो उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो जाता है, वो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए विदुर जी के बारे में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जहां जहां विदुर जी जाते हैं, मेरे चाचा जाते हैं, वहां तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निजी संगी और तथा दूसरा होता है नवदीक्षित साधक, नवदीक्षित भक्त या साधकगण। से ही भक्तगण होय द्विविध प्रकार,
पारिषद गण एक साधक गण आर, एक पार्षद भगवान की और एक साधक साधना सिद्ध, जो साधना करके सिद्ध होंगे। तो ईश्वरेर अवतार ए तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार, ठीक है ना। तो ये दो भक्त तो आप जानते हैं, एक नित्य सिद्ध एक साधना सिद्ध होते हैं। जो भगवान के पार्षद होते हैं वो तो भगवान के सेवक हैं और धाम से आए हैं उनके साथ लीला करने के लिए। और उनके सिवा जो जो बताया गया है साधक गण, वो तो साधक गण होते हैं जो बद्ध होते हैं और साधना करके बाद में भगवान को प्राप्त करेंगे, उनके धाम जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान के पूर्ण सेवक निजी संघ पार्षद माने जाते हैं, जो उनके सेवक हैं। और पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील भक्त हैं उसे साधक या नवदीक्षित भक्त कहा जाता है। तो संगियों में से कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम से। तो भगवान के जो आते हैं पार्षद वो भी सब प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि जब भगवान लीला करने आए थे तो कुछ स्वर्ग लोक से भी आए थे, कुछ गोलोक धाम से भी आए थे, कुछ वैकुंठ से भी आए थे। हर जगह से भगवान के पार्षद आते हैं। जय विजय कहाँ से आए थे? वैकुंठ से। राधा रानी कहाँ से आई थी? गोपियां कहाँ से आई थी? गोलोक धाम से। अर्जुन कहाँ से आया था? स्वर्ग से। सब अलग अलग स्थान से आए थे और सबने अलग अलग प्रकार की लीला की थी। तो ईश्वर के तीन प्रकार के अवतार होते हैं। शक्त्यावेश अवतार, तृतीय, तो पहला हमने दो पढ़ लिया, ईश्वरेर अवतार ये तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार। शक्त्यावेश अवतार तृतीय एमतो, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिक यतो। ईश्वर के अवतारों की तीन कोटियां हैं, अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। पुरुष तथा मत्स्य अवतार अंशावतारों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में सब कुछ बताया गया है, फिर भी जितना बताया गया है आप सुनिए। अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार, यहाँ सिर्फ तीन अवतार की चर्चा अभी की गई है, ठीक है। जब मैं चार्ट बताऊंगी आपको किसी और क्लास में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जैसे जैसे भक्त चैतन्य चरितामृत चलता है वैसे वैसे समझिए। तो भगवान के अंश अवतार यानी आंशिक अवतार, पार्शियल, दूसरा गुणावतार, तीसरा शक्त्यावेश अवतार, तीन अवतार की चर्चा हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार, ठीक है। ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी भगवान के गुणावतार हैं। शक्त्यावेश अवतार कौन हो गए? शक्त्यावेश सनक आदि पृथु व्यास मुनि, व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। पृथु महाराज और सनक आदि ऋषि यानी चार कुमार। तो व्यासदेव जी भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है। शक्त्यावेश यानी जिनको लिखने की शक्ति भगवान ने दी थी। पृथु राजा थे, राजा का कार्य संभालने की। और सनक आदि ऋषि वो तपस्या करते हैं। चार कुमार वो भी शक्त्यावेश। ये तीन जो अवतार हैं ये शक्त्यावेश अवतार हैं। तीन जो अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश वो गुणावतार है। तो शक्त्यावेश कुमारगण, राजा पृथु और महामुनि व्यास। दुई रूपे होय भगवानेर प्रकाश, एके त प्रकाश होय आरे तब विलास। तो भगवान का दो प्रकार का एक्सपेंशन होता है, एक प्रकाश और एक विलास। एक प्रकाश और एक विलास, इतना याद रखिए। एक प्रकाश, एक टाइप जो होता है उसको प्रकाश कहते हैं, दूसरा टाइप जो होता है उसको विलास कहते हैं। भगवान अपने साकार रूपों को दो कोटियों में रखते हैं। प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके स्वरूप उन्हीं की तरह होते हैं। प्रकाश, प्रकाश भगवान का प्रकाश अवतार जो होता है वो भगवान लीला करते हैं जब तो एक ही जैसा, जैसे कृष्ण हैं तो जितना अपने आप को जितने भागों में विस्तारित करेंगे सब सेम कृष्ण रहेंगे, कोई अंतर नहीं, एक जैसा। जैसे द्वारका में बहुत सारी रानियां थी
तो हर रानी के पास एक कृष्ण थे। भगवान ने अपने आप को 16,108 भागों में विस्तारित किया था। तो 16,108 महल में कृष्ण रहते थे। सारे कृष्ण एक ही थे, सारे कृष्ण एक जैसे दिखते थे। या भगवान ने रास नृत्य किया तो सारे कृष्ण, जितनी सखियां गोपियां थी जो भी नृत्य कर रही थी, उन सबके साथ एक एक कृष्ण थे। तो सारे कृष्ण दो नहीं थे, दो प्रकार के भी नहीं थे, दो जैसे भी नहीं दिखते थे, सब एक जैसे दिखते थे। एक ही शक्ति, एक ही सब कुछ। तो इस प्रकार के अवतार को क्या कहते हैं? प्रकाश। ठीक है, जब एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल। जब द्वारका में 16,000 रानियों के साथ विवाह किया तो 16,000 प्रकाश अंशों द्वारा ऐसा किया। ठीक है, प्रकाश अंश, ये प्रकाश एक वर्ड है, बस इतना ही समझिए, ज्यादा अब प्रकाश का मतलब लाइट मत समझने लगिए। उस प्रकार के अवतार को प्रकाश कहते हैं। इसी तरह रास नृत्य के समय एक साथ प्रत्येक गोपी के निकट नृत्य करने के लिए वे एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। ये हो गया प्रकाश, जिसमें जिसमें दो उदाहरण मैंने दिया, एक दिया मैंने दिया या ये बुक बता रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्णदास कविराज बता रहे हैं। तो प्रकाश, जो भगवान का प्रकाश अवतार हुआ, उसमें भगवान एक जैसे दिखते, एकदम से। अब दूसरा रूप क्या है? विलास। विलास रूप किसको कहते हैं? जब भगवान अपने विलास रूपों को प्रकट करते हैं तो वे सब शारीरिक स्वरूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, एकदम कृष्ण जैसे नहीं होते हैं। जैसे बलराम जी, बलराम जी भगवान के कौन से अवतार हुए? विलास अवतार हुए। ठीक है। भगवान कृष्ण के प्रथम विलास हैं कौन? वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम जी के विस्तार हैं, और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम जी भी विलास अवतार हैं। और जो चार होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, ये भी क्या है? विलास है। ये कृष्ण जैसे नहीं होते, कृष्ण से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के बलराम के शरीरों में केवल इतना अंतर था कि रंग अलग था। और वैकुंठ में तो भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, कृष्ण के 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार आपने देखा भगवान के 2 प्रकार के विस्तार हुए। पहला हमने क्या देखा? भगवान का 3 प्रकार का विस्तार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार और अंशावतार, ये 3 प्रकार का अवतार देखा। और जिसमें हमने क्या देखा? ब्रह्मा विष्णु महेश गुणावतार है। और शक्त्यावेश में कौन कौन है? कुमारगण है, और व्यासदेव जी हैं, और पृथु महाराज हैं। इसके बाद हमने देखा कि भगवान 2 प्रकार से अपने आप को विस्तारित करते हैं, एक प्रकाश और एक विलास। प्रकाश अवतार उसको कहते हैं जब भगवान अपने जैसा सेम बहुत सारा रूप बनाते हैं। जैसे द्वारका की रानियों के सामने भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया था। वो भगवान का कौन सा विस्तार हुआ? प्रकाश। जब 16,108 रानियों के सामने भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। पर जब भगवान का विलास अवतार होता है तो भगवान जैसे दिखते हैं कृष्ण, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे बलराम जी भगवान के प्रथम विलास हैं, तो बलराम जी का रंग भगवान से अलग है। भगवान श्याम वर्ण है और बलराम जी गोरे हैं, ये अंतर है। और चेहरा वगैरह सब सेम दिखता है। और दूसरा प्रकार है भगवान जब अपने आप को चतुर्भुज रूपों में विस्तारित करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यू। व्यू जो होता है ना भगवान का, चतुर्व्यू। चतुर्व्यू में भगवान 4 रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। क्वाड्रपल रूप कहते हैं, चतुर्व्यू कहते हैं। जैसे फर्स्ट चतुर्व्यू हुआ, उसमें कौन कौन हुए? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चारों 4 हाथ लिए रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म 4 चीज लिए रहते हैं।
तो ये चारों भगवान के विलास अवतार हैं और बलराम जी भी भगवान के विलास अवतार हैं। तो 40 मिनट हो गया, अभी मैं यहीं रोकूंगी, इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।